जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, देखेंगे कि आपने इस प्रश्न को कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी हमारे 739 पार्ट चेक हो चुके हैं, ये हमारा पार्ट 714 है। तो देखते हैं, आपका प्रश्न है कि पश्चिमी विक्षोभ की क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। आपने लिखा है पश्चिमी विक्षोभ एक विशेष, यहाँ पे आप पश्चिमी विक्षोभ लिखिए। पश्चिमी विक्षोभ एक विशेष मौसमी परिवर्तन है या परिघटना है जो पछुआ पवन के ऊपरी वायु संचरण क्षेत्र में विकसित एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र या गर्त उत्पन्न करता है। इसके कारण वायु के तापमान, दाब एवं संचार प्रणाली में परिवर्तन आता है, फलतः वर्षण की दशाएं उत्पन्न होती हैं। इसकी उत्पत्ति सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में जब ध्रुवीय ठंडी वायु राशि दक्षिण की ओर खिसकने लगती है तब होती है, जिससे यहाँ उष्णकटिबंधीय वायु राशि के संपर्क में आने से वाताग्र की उत्पत्ति होती है। फलता, अब फलता बार बार मत लिखा करें, इससे एग्जामिनर को लगेगा कि आपके वर्ड रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, वाताग्र की उत्पत्ति होती है जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न करता है। इसके सहारे ही पश्चिमी विक्षोभ प्रकट होता है। यह चक्रवात पछुआ जेट स्ट्रीम के सहारे एशिया को पार करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है। भारत में प्रवेश कर यह चक्रवात ये क्या लिखा आपने, सरोंधावस्था को प्राप्त होता है, जिससे गर्म वायु ऊपर उठने लगती है। ऐसी ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास करती है। हालांकि इसकी उत्पत्ति की आदर्श दशाएं शीतकाल में जनवरी तथा फरवरी माह में पछुआ पवन का दक्षिण की ओर अवतलन को माना जाता है। ये आपने मैप बनाया है, ठीक है। अब देखो, यही गलती होती है मैप में, जब हम मैप बना रहे हैं ना, तो आपने क्या किया कि मेडिटेरियन सी को इसके बाहर कर दिया है। तो ऐसा मत करिए, मेडिटेरियन सी को इसी के अंदर रखिए। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर एक तो इतनी छोटी जगह आप देते हो और इतनी छोटी जगह में भी अगर हम मैप बना दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, ये बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस मैप को आप और अच्छे से बना सकती हैं। कैसे बनाएंगे अभी हम आपको दिखाते हैं, तब आप इसको वैसे बनाइए जैसे आपके पास ये मैप मिलता है। ठीक है, तो आपने जब इस बाउंड्री लाइन को ऐसे खींच लिया, क्लियर, यहाँ तक की, सॉरी हाँ, यहाँ तक की आपने बाउंड्री लाइन को मान लीजिए आपने खींच लिया है, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। क्या अपॉर्चुनिटी होती है, आप यहाँ से इसको ऐसे करें, ठीक है, ये यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ से इसको ऐसे करें, क्लियर, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे आपने कर दिया, क्लियर, ये इधर ऐसे, क्लियर, ऐसे इंडिया, ठीक है, ऐसे आप बना दो। यहाँ पे ये मेडिटेरियन दिखना चाहिए, क्योंकि मेडिटेरियन अफ्रीका के मध्य में है, अफ्रीका के आउट में नहीं है, क्लियर। तो ऐसे आप बना देंगे तो आपका मैप मतलब काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझिए कि मैप को कैसे आपको ड्रा करना है। चलिए, इसके बाद आपने इसमें लिखा है आगे कि हाँ, इसके साथ ही भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता निम्न बिंदुओं से दृष्टिगोचर होती है, दृष्टिगत होती है। दृष्टिगोचर बहुत ही वेटेड वर्ड है, तो इसका उपयोग यहाँ पे नहीं होगा। जब पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है तो असमय वर्षा होती है। वर्षा विशेषतः रबी की फसलों के लिए महत्व रखती है। फसलों को लाभ पहुँचाने से अब ये देखो, ये बातें आपको नहीं लिखनी, ये आपको निष्कर्ष में लिखना है। ठीक है, इसके कारण मानसून अपने समय से पहले आया हुआ प्रतीत होता है। इसके कारण हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में, ये लाइन आपको नहीं लिखनी है, इसके कारण हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में भारी हिमपात होता है, जिससे वहाँ की सदाबहार नदियों को जल प्राप्त होता है तथा ये पर्यटन के लिए भी काफ़ी आकर्षण का दृश्य उत्पन्न करता है। शीतकाल में वर्षा उत्पन्न कर प्रवासी पक्षियों के लिए भी अनुकूलता प्रदान करता है। ठीक है, आप ऐसे बता देंगे। फिर आप लिखेंगे कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि न केवल ये फसलों को लाभ पहुंचाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि मानसून के आगमन को भी कहीं ना कहीं परिलक्षित करता है। अतः पश्चिमी विक्षोभ जो कि इस समय, ये भी आप बताइए, जो कि इस समय जलवायु परिवर्तन के कारण कभी कभी समयानुरूप नहीं आ पाता है, अतः हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने की आवश्यकता है ताकि हम इन मौसमी गतिविधियों का सकारात्मक लाभ ले सकें। ठीक है, ऐसे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक काम और करना, आपने जो इतना बता दिया ना, इसमें एग्जामिनर बोर हो जाएगा। तो एक काम ये करना कि इसको सॉर्ट कर दो। सॉर्ट क्या,
आप पश्चिमी विक्षोभ की क्रियाविधि को डायरेक्ट बता दो। कैसे डायरेक्ट बताओगी? ऐसे बता दो कि ये एक विशेष मौसमी परिघटना है जो पछुआ पवन के ऊपरी वायु संचरण क्षेत्र में विकसित एक निम्न वायुदाब के क्षेत्र या गर्त को उत्पन्न करता है, जिससे जो कि भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी बारिश के लिए काफी अहम भूमिका निभाता है। इसमें वास्तव में ये प्रक्रिया सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति को प्रदर्शित करती है, जिस कारण ध्रुवीय ठंडी वायु राशियां दक्षिण की ओर खिसकने लगती हैं और हिमालय जैसे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी को प्रोत्साहित करती हैं। अर्थात ये भारत के लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती हैं, जो कि निम्नवत हैं। इतना डिटेल मत बताओ, इसको आप पॉइंट में क्रिएट कर लो। समझ गए? तो ऐसे आप बता देंगे, आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफी बेहतरीन हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए कि कैसे प्रश्न को लिखना है, किस तरीके से कोड करना है, और देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। बहुत जल्द हम आपके सारे आंसर चेक कर देंगे, जितने भी बच्चे हैं सबके चेक हो जाएंगे। खास बात एक ये कि जो नए बच्चे हैं उनको दो बातें पता होनी चाहिए कि YouTube पर उनके आंसर चेक होते हैं जो 10 से 15 दिन तक वेट करते हैं। ठीक है, जिनको क्विक एंड फास्ट आंसर चेक करवाना होता है तो उनका 24 घंटे में आंसर चेक हो जाता है। वो टेलीग्राम पर हम आपको भेज देते हैं। चेक करने वाला मास्टर एक ही है, बस ये है कि उसको जब हम चेक करते हैं तो टाइपिंग करना पड़ता है, इसको जब हम चेक करते हैं तो अपने मुखार बिंदु से कुछ पंक्तियां निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, अंतर दोनों में नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। बस एक अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, ये कि आपकी यहाँ पे वर्ड जो गलत होते हैं वो हम बता देते हैं, बाकी वहाँ पे हम वर्ड आपके नहीं बता पाते। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, कोई भेदभाव नहीं है, सबके आंसर इक्वली चेक होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए नेक्स्ट आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पेंडेमिक से अपनी और अपनी फैमिली का बचाव करिए।